आपका स्वागत है आकाश एजुकेशन सेंटर में। आज हम 12th क्लास का पोल साइंस अध्याय नंबर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन चैप्टर आपको समझाएंगे। इस चैप्टर में आपको मैं बता दूं, जो भी बात होगी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी, वर्ल्ड लेवल पर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम चैप्टर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ ये है क्या? मींस यूएनओ, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहली बात तो सुन लो, राष्ट्र जब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है? राष्ट्र है ना, तो राष्ट्र ये संघ, ये राज्य कहां है? फिर तो ये राष्ट्रों का संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है, ये एक राष्ट्रों का संगठन है। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में, जबकि भारत इसका सदस्य है 30 अक्टूबर 1945 में बना। मीन 6 दिन लेट, 6 दिन के बाद। अब 6 दिन लेट का भुगतान हम आज तक भुगत रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों अभी आगे। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, भारत के सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में बना। जब इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, जब इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, जब ये यूएनओ की स्थापना हुई थी, तब इसके जो सदस्य थे, सदस्य देश थे, वो थे 51। कितने सदस्य थे? वो थे 51। जबकि 2006 में इसके सदस्यों की संख्या 192 हो गई थी। 2006 में इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 192। हम बात करते हैं यूएनओ के ऊपर, बात कर रहे हैं हम। यूएनओ के जो सदस्य थे सन 1945 में वो थे 51, जबकि 2006 में ये 100 कितने हो गए थे? 92 सदस्य हो गए थे। और हम इसके बारे में आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आपको समझ आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। लेकिन शुरू में जो 5 देश थे, उनके नाम बताऊंगा मैं आपको। जो 5 देश थे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 देश हैं जो शुरू में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए थे। और 5 देशों के नाम अभी हम इसका आगे पढ़ेंगे क्यों। पहले आपको ये समझ आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में, भारत सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945 को। और सन 1945 में इसके जो सदस्य थे वो थे 51, 2006 में 192 हो गए। ये था इसका स्थापना के बारे में। अब इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना समझ आ गई, अब इसकी संरचना, क्या संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। संरचना में क्या लिखना है आपको? इसकी संरचना में आपको इसके अंग बताने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 अंग है। पहला साधारण सभा, इसकी संरचना में पहला जो अंग है वो है साधारण सभा, और दूसरा जो अंग है इसका है महासभा। इसके 2 अंग है, साधारण सभा और महासभा। तो इसे महासभा भी बोल सकते हैं। वैसे इसका नाम जो है वो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद। महासभा मैंने गलत लिख दिया, इसमें है सुरक्षा परिषद। पहला साधारण सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद। अब साधारण सभा में जितने भी देश इसमें सम्मिलित होते हैं, सबको एक वोट देने का अधिकार होता है, इसे बोलते हैं हम साधारण सभा। जिसमें सबको एक वोट देने का अधिकार होता है, इसे बोलते हैं हम साधारण सभा। जबकि इसका दूसरा अंग बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद में जितने भी देश होते हैं वो सम्मिलित हैं, जो इसके सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के अंदर ही आता है वीटो पावर। क्या है? वीटो। क्वेश्चन जरूर आएगा ये कि ये वीटो पावर है क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं, सुरक्षा परिषद में जो हमारे सदस्य हैं, जो सुरक्षा परिषद में सदस्य जो सम्मिलित होते हैं वो होते हैं 15 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में? 15 सदस्य। अब ये 15 सदस्य में 5 जो होते हैं वो स्थायी हैं, और जबकि जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। 10 सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? हमारे 10 टोटल 15 हैं, जिसमें 5 स्थायी, 10 अस्थायी। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं, मैं उनके नाम आपको बता चुका हूं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और जबकि जो 15 सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये स्थायी सदस्य फिक्स हैं, इन्हें कोई हटा नहीं सकता, ये फिक्स सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य हैं ये सिर्फ आपके 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 साल बाद इन्हें दोबारा उनके पद पर कोई और देश को, मीन्स टोटल देश तो बहुत सारे हैं ना, इसमें मतलब अस्थायी वालों को पद से हटा सकते हैं, जबकि स्थायी वालों को पद से नहीं हटा सकते। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वीटो पावर। सुरक्षा साधारण सभा में 1 वोट देने का अधिकार होता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। 5 स्थायी सदस्य, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य 2 साल बाद बदल दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या है?
वीटो पावर को निषेधाधिकार भी कहते हैं। वीटो पावर जरूर आता है क्वेश्चन में। वीटो पावर शब्द का अर्थ बताते हुए या निषेधाधिकार शब्द का अर्थ बताते हुए इसे परिभाषित करो। तो निषेधाधिकार है क्या, हम आपको बताते हैं वीटो पावर क्या है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला लेना है, किसी भी की कोई भी मुद्दा है, तो एक मीटिंग होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 5 स्थायी सदस्य बैठते हैं और 10 अस्थायी सदस्य बैठते हैं। तो अगर 5 स्थायी सदस्यों में से एक स्थायी सदस्य मना कर दे फैसला नहीं होगा और 10 जो अस्थायी सदस्य वो कहें फैसला होगा, तो वो फैसला रद्द हो जाएगा। मींस कुल मिला के पावर किसके हाथ में, स्थायी वालों के हाथ में। अगर 10 स्थायी वाले कह रहे हैं फैसला नहीं होगा, 5 स्थायी वाले कह रहे हैं फैसला होगा, तो वो फैसला होगा। इस तरह से ये क्या है, वीटो पावर चल किसकी चलती है, मींस हमारे स्थायी सदस्य वालों की चलती है। और ये मैं आपसे जो कह रहा था 6 दिन हम जो लेट है वो इसका भुगतान हम आज तक इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि हम स्थायी सदस्य नहीं बन पाए। अगर हम तभी आ जाते उसी दिन, अगर हम 24 अक्टूबर 1945 को हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य का अध्यक्ष बन जाते, उनके सदस्य बन जाते, अध्यक्ष गलत बोल दिया, सदस्य, उनके सदस्य बन जाते, तो हम आज स्थायी सदस्य होते। तो ये तो खैर पॉइंट की बात है। मैंने जो आपको ये समझाया आपको समझ में आ गया। मैं शॉर्ट में एक बार फिर रिपीट करता हूं। संयुक्त राष्ट्र पहले हम पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक राष्ट्र, पहले दोबारा रिपीट करता हूं, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है? नहीं, वो राष्ट्रों का संगठन है, आपको समझ में आ गया। दूसरी स्थापना, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, भारत का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। 2006 में इसके सदस्य 1945 में इसके सदस्य थे 51 थे और बाद में 2006 में बढ़कर 192 सदस्य हो गए। ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर हमने ये पढ़ा इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना में इसके 2 अंग है, एक तो साधारण सभा और दूसरा सुरक्षा। साधारण सभा में एक वोट देने का अधिकार होता है, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमने पढ़ा वीटो पावर क्या होती है, यह मैं आपको बता चुका हूं। वीटो पावर में एक पावर स्थायी वालों के हाथ में, अगर वो मना करते तो वो फैसला वो रद्द हो जाता है। इसे हम कहते हैं वीटो पावर और निषेधाधिकार। ये आपको समझ में आ गया होगा सारा। उसके बाद है जो मेन क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जो वर्ल्ड लेवल पर जो देशों का निर्णय लेता है। एक तो हमारी अदालतें होती हैं जो हमारे राज्यों के बारे में होता है या लोगों के बारे में होता है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताना है तो सुन लो बेटा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसमें 15 न्यायाधीश है। 15 न्यायाधीश वही है जो स्थायी और अस्थायी वाले, इन्हीं देशों के 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका चुनाव विशेष योग्यता के आधार पर होगा। एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। ये 15 देश है तो एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं ले सकते, एक देश से एक ही न्यायाधीश होगा। और प्रत्येक 3 वर्ष बाद उन्हें पदमुक्त कर दिया जाता है। 3 वर्ष बाद पदमुक्त कर दिया जाता है और इनके सदस्य को दोबारा चुना भी जाता है। 9 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है। देखो अगर आप चाहो तो उसमें आप ऐड हो सकते हो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दोबारा भी। इसका मुख्यालय हैंग में है। इसका मुख्यालय कहां है? हैंग में। तो मैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं, जज 15 होते हैं। जो 15 हमारे सदस्य हैं उनके ही न्यायाधीश हैं वो, 5 स्थायी और 10 अस्थायी के न्यायाधीश हैं। 3 वर्ष बाद उन्हें पद मुक्त कर दिया जाता है उन जजों को। और इसमें सुन लो इसमें काम क्या आता है। देखो एक क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। ये क्वेश्चन आएगा आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताओ। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य है क्या। जो काम होगा वर्ल्ड लेवल पर होगा ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करना, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय प्यार मित्रता पर बल देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना, अंतरराष्ट्रीय विभिन्न देशों को सहमति करना, मीन्स आपस में मेलजोल कराना, व्यापार कराना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। ये सब किसके काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना विभिन्न देशों को प्यार मित्रता व्यापार आपस में मतभेद खत्म करने के लिए बनाया गया। ये क्वेश्चन आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताओ। तो मैं आपको हेडिंग वाइज बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करना, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेल मिलाप करना, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब जो काम करेगा सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर काम होगा इसमें, किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग क्यों की जा रही है? क्वेश्चन आता है सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग क्यों हो रही है। अब आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक तरह से देखा जाए पावर किसके हाथ में है? स्थायी वालों के हाथ में है पावर, अस्थायी वालों के हाथ में पावर नहीं है। तो इसी के लिए इनकी मांग की जा रही है। इसलिए इन्होंने एडवाइस भी दिया, उन्होंने ये एडवाइस दी है जो 5 सदस्य हैं इन्हें बढ़ा के 10 कर दो, इक्वल कर दो, या ये जो वीटो पावर है इसको क्या कर दो? खत्म कर दो। ये इन्होंने एडवाइस भी दी है। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का, भारत कहता है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें स्थायी सदस्य बनाओ। क्यों?
वो उसका रीजन भी बताता हूं। भारत कहते हैं कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनाओ। ये क्वेश्चन आता है कि भारत के पास ऐसी क्या चीजें हैं जो स्थायी सदस्यता के लिए एक चुनौती है, या मतलब वो कहते हैं कि हमें स्थायी सदस्य बनाओ। तो पहला मैंने बताया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वो कहते हैं हमारे पास पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरा जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है, चीन के बाद भारत का ही नाम आता है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का शुरू से भारत ने सपोर्ट किया है, अगर वो 6 दिन लेट थे तो क्या, लेकिन सपोर्ट तो शुरू से किया है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बन के उभरे हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बन के सामने आए हैं, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय में जो शांति प्रिय में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति प्रिय और व्यापार को बढ़ाने में महत्व देते हैं, उसमें भारत का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भारत कहता है मुझे भी क्या करो, स्थायी सदस्य बनाओ। तो ये आपका चैप्टर था अध्याय नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी दिक्कत होती है 6th क्लास से लेके 12th BA MA BEd तक, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाएंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।